नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रेसमेन टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के अकबर नगर में। आपको बताते चले कि आज से कुछ समय पहले ही यहाँ पर घर टूट रहे थे, अतिक्रमण हो रहा था और आपको बताते चले बुलडोजर चल रहा था और 22 जनवरी तक इसको स्थगित कर दिया गया था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी थी, शायद इस वजह से स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से चीजें होने लगी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है यहाँ का? क्या माहौल है जी? यहाँ का तो बहुत अफरी तफरी का माहौल है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच रही है। ठीक है, हम लोग का कोर्ट में याचिका लगी हुई है, 7 तारीख को सुनवाई थी। 7 तारीख को तो अभी बहुत देर है। अचानक से यहाँ एलडीए और पुलिस प्रशासन दोनों आके बस्ती के अंदर फाट पड़े। बता रहे हैं कि हम घर घर सर्वे कर रहे हैं। अगर इस वक्त सर्वे पूरा हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो ये तोड़ा जाएगा। तो जब हम लोग की याचिकाएं कोर्ट में लगी हुई हैं तो किस लिए तोड़ा जाएगा? क्या कोर्ट ने आदेश दे रखा है? कोर्ट ने आदेश दिया है? नहीं दिया है ना। बोला है कि जाके तोड़ दो, फिर क्यों? तो पुलिस यहाँ पर आ रही है, आपसे पूछताछ कर रही है बिना कोर्ट के पूछे हुए। आपका कहना ये है? मेरा ये कहना है कि जो है, अगर आम आदमी उस पे आवाज उठाए तो गुंडाई, आम आदमी बोले तो नेतागिरी, अगर खाकी वर्दी बोले और एलडीए बोले तो सरकारी काम में बाधा। ये कहाँ का न्याय है? नहीं, 22 जनवरी तक रोका गया था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, उसके बावजूद अब दोबारा से ये कार्यवाही शुरू हुई है। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई है तो उसके लिए हमको कोर्ट ने 7 तारीख तक दी है। अर्जी मेरी 7 तारीख तक लगी हुई है। तो ये कहाँ से आ गई एलडीए? क्या एलडीए को दिया आदेश? आदेश प्रमाण पत्र एलडीए के पास है। तो एलडीए मतलब जानबूझ कर ही कर रहा है। बिल्कुल कह तो रहे हैं कि अगर सरकारी काम कोई करे, सरकारी पुलिस आए, सरकार एलडीए आए, अगर आप उससे अपनी बात रखो तो नेतागिरी, गुंडागर्दी, और अगर वो लोग रखे हैं, हम लोग रखे तो सरकारी काम में बाधा दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? क्या मेरे मोदी जी, योगी जी ये नहीं समझ रहे हैं कि संडे का दिन देखो और संडे के दिन भी अचानक छापा मारा जा रहा है। ये उनकी राम राज्य है। ये ऐसे हम पब्लिकों को मिलता है न्याय? हम लोग तो न्याय पे लगे हुए हैं ना। अन्याय नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग के साथ खुले 60 अन्याय हो रहा है। आप महिला हैं, अभी कुछ ही समय पहले ही यहाँ पर हुआ था, अतिक्रमण हुआ था, बुलडोजर चलना शुरू भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मना कर दिया गया था कि अब नहीं होगा। 7 फरवरी तक का समय दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे पुलिस प्रशासन आती है, एलडीए आती है और एलडीए वाले क्या करते हैं कि आपसे पूछताछ करते हैं। तो इस पर अगर आप पूछताछ का जवाब नहीं दे रहे तो क्या एक्शन ले रहे हैं वो लोग? क्या एक्शन ले रहे हैं? कह रहे हैं अगर आईडी नहीं दिखाओगी, अगर आप जानकारी नहीं दोगी तो गोल गोल घूमोगी। और उनसे कोई पूछे, जब से एलडीए पैर रखी है ये शुद्धिकरण हुआ है। ये वर्ल्ड आज के आने वाली सरकारों के पास शुद्धिकरण का वर्ल्ड नहीं था। अब ये जब योगी सरकार आई तो उसको शुद्धिकरण का वर्ल्ड मिला। जब योगी सरकार आई तो उसको आवास विकास मिला। ठीक है, पहले तो आवास नहीं मिलते थे, पहले तो शुद्धिकरण का वर्ल्ड ही नहीं था। अब इनके राज में शुद्धिकरण का वर्ल्ड मिला और आवास मिले, तो अब वो आवास दे रहे हैं, घर घर बांट रहे हैं। और अगर नहीं दोगे तो गोल गोल घूमोगे। ये गोल गोल क्या है? हम योगी जी से पूछना चाह रहे हैं कि हम लोगों के लिए ये गोल गोल क्या बना के रखा गया है, जो एलडीए वाले कहते हैं गोल गोल घूमोगे। ये क्या है गोल गोल घूमना? तो सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार की क्या मांग है? सरकार के से मेरी यही अपील है, सरकार से मेरी यही गुजारिश है, यही अर्जी है कि प्लीज आप इसको बहुत सही तरीके से देखिए। इसको जो एकदम खास चीज है आप उस पे फोकस करिए, उसको देखिए। देखने के बाद में अगर वो आपके काम में बाधा देती है तो आप बेशक अपना बनाइए, पार्क बनाइए, आप अपना शुद्धिकरण करिए। लेकिन ये गोल गोल घुमाने की बारी तो अब आई। हमको अब समझ में आया कि इन्होंने जनगणना के नाम पे हम लोगों से सर्वे लिया गया
और बताया गया। अब जाके बस अभी तक तो झोपड़पट्टी में नोटिस जा रही थी तो समझ में आया तो भाई झोपड़पट्टी है, उसको तो कहीं तो रहने का ठिकाना दिया ही जाएगा। झोपड़पट्टी छोड़ के महलों में आने लगे तो उसमें पता चला हम लोग अवैध हैं। अगर हम अवैध थे तो क्या इससे पहले जो सरकारें आई वो अंधी थी या हम लोग बहिरे थे, लावारिस थे, हम लोग के पास कोई आइडिया नहीं थी। अच्छा, बिजली बिल जमा होता है, नगर निगम में एरिया आता है, बिजली का बिल जमा होता है, राशन कार्ड जमा होता है, आधार कार्ड मिलता है, पैन कार्ड मिलता है, आयुष्मान कार्ड है, ई श्रम कार्ड है। देखिए आयुष्मान कार्ड से हमने 2 ऑपरेशन कराया, ठीक। तो क्या हम अकबर नगर निवासी नहीं थे? अभी 4 दिन हुआ जिस दिन राम मंदिर की उद्घाटन थी, उस दिन मेरे यहाँ रोड पे वो जागरण कराया गया, ठीक। वो थाने से परमिशन लिया गया, उसको लाइट भी दी गई, जागरण का आदेश भी हुआ। तो जब यह अवैध था तो सरकार यहाँ क्यों देती है कोई चीज, क्यों पास करती है? जब हम लोग अवैध पे हैं तो कुछ देना ही नहीं चाहिए ना सरकार को, कैसे पास कर देती है? ये सरकार को ये सोचना चाहिए, जब झोपड़पट्टी थी तो उनको मकान ही बनाना चाहिए। यहाँ मकान न बनाइए, आप अवैध लोग हैं। तब सरकार कहाँ थी? तब सरकार क्यों नहीं आई थी? जब आज एक पैसा बटोर के अपने गांव महल बेच के हम लोग यहाँ बनवाए हैं तो अब सरकार बोल रही कि अवैध है। तो बताओ हम लोग अवैध है, कहाँ जितना लाएंगे? सरकार तब कहाँ आपकी आई थी? तब सरकार आती मैम। बात ये भी है कि नगर निगम में भी ये एरिया आता है, उसके बावजूद भी आपको अवैध कहा जाता है। नो मैम, जब सरकार कह रही तो सरकार पहले कहाँ थी? इससे पहले कहाँ थी? जब झोपड़पट्टियाँ थी तब उनको अगर एक दीवारें उठी थी तो रोक देते, आगे की दीवारें नहीं उठनी, ये खड़ंजा नहीं बनना, ये नाली नहीं बनती, ये अवैध है, तो हम लोग फिर रुक जाते कि हाँ अवैध है। इतने साल, अब 45 पे खड़े हैं हम, बस पैदा में यही हुए हैं, 45 में कुछ मतलब वो 45 साल के, तब सरकार कहाँ थी? आज जब गरीबी से इंसान थोड़ा सा बना बुन के खड़ा हुआ था, उसको तोड़ने के लिए आगे अवैध है। कुछ कोई अवैध नहीं है मैम, जो जहाँ उसको वहीं रहने दीजिए। सरकार से यही, मोदी जी से, योगी से प्रार्थना है कि जो जहाँ उसको रहने दीजिए, घर से बेघर मत होने दिए, बस और कुछ नहीं। आप महिला हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? ये हम लोग का समझ लो 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। 40 साल में कोई कभी 70 साल रह रहा, कोई 40 साल, 50 साल, धीरे धीरे रहते इतने साल। तो अभी मतलब 40 साल में कभी ऐसा हुआ है जो अब हो रहा है? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी ऐसा नहीं कभी नहीं ऐसा हुआ है। रोड बनी है, चलो खरिंजा लगे, नाली बनी है, बिजली लगाने चलो खंबा गड़े हैं, और हम लोग के चलो राशन कार्ड बने हैं, बच्चों के सब बनते हैं, अस्पतालों के नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब वोट भी बढ़ते थे यहाँ पे, सब चीज यहाँ सुविधा हम लोग का दे दी ना। अब जो है तो तोड़ने का बता रहे हैं कि तोड़ेंगे, तो किस उससे तोड़ेंगे? पहले उनको रोकना चाहिए। आती नहीं गई सरकार, वोट ना डालने आती नहीं, तभी देखती थी कि आप लोग की वोटर आईडी बनी है? सब चीज वोटर आईडी सब धरा है, अभी धरी है, फोटो भी धरे वोटर आईडी, सब लोग हम लोग धरे हैं इसी मारे। एक जो देते तो उसको फोटो कॉपी करवा के वोटर घर वो लेते हैं, जब वोट पड़ते हैं तो फोटो करवा के घर लेते हैं। हाँ, वही बता रहे हैं। तब अब कौन चीज से टूट रहे हैं? योगी जी कहते हैं किसी का घर ना तोड़ा जाए, किसी गरीब का। अब ये हम लोग के साथ क्या हो रहा है? क्या हम लोग पे आतंकवादी दिखते हैं उनको? क्या ये बताइए क्या? अच्छा, आवास निवास की बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार आवास निवास मिल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद आपके पास तो पहले से आवास है, उसको तोड़ा जा रहा है, क्या उसको तोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ से हटा के यहाँ यासी अड्डा बना दिया जा रहा है, और यासी अड्डे के लिए जगह बना दी जा रही है। फिर उसके बाद हम लोगों को एकदम किनारे डाल दिया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के हम वहाँ पे सेफ रहेंगे? ये बताइए। यहाँ पे इतनी मजदूरी कर रहा है आदमी, मजदूरी कर रहा है, रोजी रोटी है यहीं पे, हम लोगों का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये सब हम लोग कहाँ जाएंगे? योगी जी तो कहते हैं किसी का आवास, किसी गरीब का न तोड़ा जाए, लेकिन ये हम लोगों का क्यों तोड़ा जा रहा है? किधर से हम लोग आतंकवादी दिखते हैं? किधर से हम लोग क्या करते हैं? कभी इतने दिन हो गया है, हिंदू मुसलमान सब लोग मिल के यहाँ पे रह रहे हैं, कभी आज तक कभी हिंदू मुसलमान अकबर नगर की वो जानी कभी कि किसी से लड़ाई हुई है? कभी नहीं। यहाँ पे हर कुछ हो रहा है, सारी आईडी हर कुछ है। हम लोग की शादी हो के यहीं पे आई, ये बताइए मेरी ससुराल है, अब ये टूट जाएगा, ये कहाँ जाएंगे हम लोग?
तो आप लोगों को इसकी जगह दूसरा आवास मिल रहा है या फिर ऐसी दूसरी जमीन या फिर मुआवजा कुछ मिल रहा है? दे रहे हैं, हमको पैसा ले रहे हैं, फिर उसके बाद इतना किनारे दे रहे हैं, वहाँ रहने का मतलब ही कुछ नहीं है ना। तो वहाँ पे कुछ है, पानी हर कुछ नहीं है वहाँ पे। ये बताइए। समझे, किसी घर में 8 लोग हैं, किसी घर में 9 लोग हैं। मेरे खुद ही 3 बहू है, 3 बेटे, पोती पोता है, और प्लस अगले महीने से पेपर चालू है। अगले महीने से पेपर चालू, बच्चे पेपर कैसे देंगे? सारी पढ़ाई उनकी खराब हो जा रही है। 2 कमरे की जगह दे रहे हैं, उसमें बहू रहेंगे कि हम लोग रहेंगे, आप बताइए। तो आपको मुआवजा वगैरह से कुछ मिल रहा है जैसे इसकी जगह पर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और देना पड़ रहा है, और हमें देना है, मिलना तो छोड़, देना है। 5 लाख रुपए ले रहे, तब देंगे। 5 लाख रुपए ले रहे हैं, ऊपर से पैसे दे के ले रहे हैं और जंगल में दे रहे हैं। आपको रिवर फ्रंट बनाना है तो वहाँ जंगल में बना लीजिए, यहाँ क्यों बनाना? मेन सिटी में क्यों बनाना? कोई रह रहा है वहाँ, हटा, किसी को भला किसी का नहीं होगा, ना सरकार का भला होगा ना पब्लिक का भला होगा। लड़कियाँ और यहाँ का आपको कौन सा सेफ वहाँ होएगा? पब्लिक अब यहाँ से कौन सेफ है? यहाँ से वहाँ पर सेफ है, यहाँ पर। आप क्या कर रही हैं अभी? अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में? 10th में। सबके तरह बोर्ड चले, मेरी सिस्टर इनके भी बोर्ड चल। मेरा आपके 12th बोर्ड है, 22 फरवरी को डेट आ गई है। ये जब टूट जाएगा तो हम बोर्ड कैसे देंगे? हमारी पढ़ाई वेस्ट नहीं हो जाएगी। वो जंगल में बोर्ड देने जाएंगे। फाइनल 22 फरवरी को डेट। अच्छा, 22 फरवरी से आप लोगों की पेपर है और पेपर के बावजूद भी यहाँ पर ऐसा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे मतलब डराया जा रहा है। ये सरकार तक भेजिएगा आप, ये न्यूज सरकार तक भेजिएगा आप कि प्रयास यही रहेगा कि खबर वहाँ तक पहुँचे। जी जी। ये पुलिस वाले आके भी पहले से ही सर्वे करने लगे। 7 तारीख अभी भी मिला है स्टे, और उसके बावजूद ये घर घर घुस के जबरदस्ती, कोई आईडी नहीं दे रहा, जबरदस्ती मांग रहे हैं उनसे, वीडियो बना रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? आज संडे का दिन इनकी कौन सी ड्यूटी लगी हुई है, ये बताइए। सबकी वीडियो बना रहे हैं, सबको वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं फालतू में। पुलिस की मामिया जब कोर्ट फैसला करेगी तब आप आइएगा। अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया तो फिर क्यों आप आ रहे हो? क्यों किया जा रहा है ऐसा? बोल रहे हैं रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अगर आपको रिवर फ्रंट बनाना है तो आप और भी कहीं जगह बना सकते हैं। जहाँ पे हम लोगों को आवाज दिया जा रहा है वहाँ पे 5-5 लाख रुपए लिया जा रहा है, और वहाँ पे इतनी भी अच्छे से रहने की सुविधा नहीं है जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेफ है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आपको वहाँ पे जहाँ दिया जा रहा है आप वहाँ रिवर फ्रंट बना लीजिए, वहाँ पे कर लीजिए। आपको आपको यहीं बनाना था तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं पढ़ बिल्कुल नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना अफरा तफरी का माहौल है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल मेरा पढ़ने में दिल ही नहीं लगता है, पढ़ने में मन ही नहीं करता कि मैं पढूं। जैसे मैं पढ़ने चलती हूँ, किताब को खोलती हूँ, बस यही का वहम हो जाता है कि मेरा घर टूट जाएगा। मेरा जब घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर बोलते हैं अवैध बस्ती है। यहाँ पर आप पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिए, पूरे अकबर नगर में घूम लिए, वहाँ पर कहीं जगह पर नहीं लगा होगा कि अवैध बस्ती है। यहाँ पर हर चीज की सुविधा, यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं यहाँ पर हो ना। और यहाँ पर ये कुकड़ैल नाला है, इतने सालों से नाला है और उसको बताया जाता है नदी, उसको बताया जाता है नदी, उसको बोलते हैं उसको सुंदरीकरण करने के लिए, उसको साफ करवाने के लिए ये बस्ती तुड़वाएंगे और उसको साफ करेंगे, उसको स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ करके क्या हम यहाँ पर इतने लोग रहते हैं उनको बिगाड़ देंगे, आप उनको मिटा देंगे यहाँ पर, तब उसको स्वच्छ बनाएंगे। वो नाला को आप नदी बना देंगे। वो नाला है कुकड़ैल नाला, वहाँ पर बोर्ड भी है, उस पर लिखा कुकड़ैल नाला। अब उसको बोलते हैं कि कुकड़ैल नदी है। वो नदी किस तरफ से दिखती है? और बोलते हैं इसमें सुंदरीकरण करवाएंगे। इतने लोग रहते हैं, लोगों को जब भगा दिया जाएगा वहाँ पर सुंदरीकरण बनाएंगे। यहाँ पर जब रिवर फ्रंट बनाएंगे, और सरकार के पास हमारे घर की महिलाएं गई थी, वहाँ पर बोला गया है कि तुम लोग नाली के कीड़े हो। जब हम नाली के कीड़े हैं तो सरकार को नाली में रिवर फ्रंट बनाना है। नाली में रिवर फ्रंट बनाएंगे तो कोई तो आएगा नहीं आपके पास यहाँ पर रिवर फ्रंट में कोई आएगा नहीं जब आप नाली में बनाएंगे। सरकार कहती है नाली है, नाली कीड़े के हैं। हम लोग नाली और कीड़े में रहते हैं, नाली कीड़े में रहते हैं, तो उनको यहाँ पर क्या एलडीए क्यों आती है, पुलिस क्यों आती है, सब क्यों आते हैं यहाँ पर? जब ये नाली है, कीड़ा है, यहाँ पर हर चीज की यहाँ पर सुविधा है। यहाँ पर स्टे भी मिल गया है। संडे का दिन है फिर भी पुलिस आ रही है। संडे को तो पूरी इंडिया बंद रहती है, संडे को तो हर चीज बंद रहता है, पुलिस कोर्ट सब जगह बंद होती है, फिर भी वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पुलिस लोग यहाँ पर डरा रहे हैं, पुलिस अंकल लोग डरा रहे कि अपने अपने घर से भागो। हमारे जितने प्रूफ्स हैं, मेरे घर के जितने प्रूफ्स हैं, सब कोर्ट में गए हैं, सब कोर्ट में गए। हम लोग की सुनवाई हो रही है, कोर्ट में गए, स्टे लग गया 7 तारीख तक स्टे लगा है, फिर भी पुलिस आ रही है, बोल रही है कि अवैध बस्ती से खाली करो। अगर हम प्रूफ नहीं देते तो सरकारी ताला लगा देंगे, उस पर
रेड कलर का क्रॉस कर देंगे, ताला लगा देंगे। ये गुंडागर्दी तो हो रही है, फिर ये गुंडागर्दी तो हो रही योगी है। जी की सरकार में गुंडागर्दी हो रही है, ठीक है, तो योगी जी से क्या कहना चाहोगे? योगी जी से मेरी यही अपील है, सरकार से मेरी यही गुहार है कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। अगर हमारे घर टूट जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? 22 तारीख को मेरे फाइनल पेपर होने वाले हैं। 22 तारीख को मेरे पेपर होने वाले हैं, तो हम पेपर कैसे दे पाएंगे? जब हमें कुछ याद भी नहीं रहेगा, कुछ पढ़ी वगैरह नहीं पाएंगे, तो हम कैसे वहाँ पर पेपर दे जाएंगे? और सरकार कहती है विनाश करके कि किसी का विकास नहीं होता, और यहाँ पर विनाश करके विकास करा जा रहा है। सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या? आप कहीं और जगह आवाज दे रहे हैं, वहाँ पर चलिए हम लोग जा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, वहाँ पर हम लोग गए। अब वहाँ पर स्कूल नहीं तो हम लोग का भविष्य बेकार होगा कि नहीं? अब वहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसके लिए वहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, वो स्टोर गया, हॉस्पिटल गया, सही हो गया। अगर आप हमें इतनी दूर जगह भेज रहे हैं और वहाँ पर हॉस्टल नहीं है, हम लोगों का भविष्य बेकार हो जाएगा। और वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल वगैरह कुछ नहीं है, तो अब लोग हम क्या करेंगे? वहाँ पर जाएंगे नहीं। और जब तक आप वहाँ पर जाएंगे जब तक हम हॉस्पिटल में जाएंगे तब तक तो व्यक्ति की और वो लेट हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना, एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार से मेरी ये गुहार है कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। अगर हमारे घर टूट जाएंगे तो हम यही रोड पे खड़े हो जाएंगे, फैजाबाद रोड पे पूरी पब्लिक को लेकर खड़े हो जाएंगे। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्या नाम आपने? फरीदा। और आपका? जरीन। हाँ, तो फरीदा और जरीन जो है अभी स्कूली बच्चे और स्कूली बच्चों का दुख आप सुन सकते हैं कि ना ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना ही कुछ हो पा रहा है। 22 दिन बच्चों के पेपर है, परीक्षाएं नजदीक है, सर पर लगातार हम लोग आपको खबर दिखा रहे हैं, अकबर नगर की खबर दिखा रहे हैं। ये था अकबर नगर लखनऊ का लगातार पिछले कई दिनों से। अगर ये जगह कह रहे अवैध है तो नगर निगम क्यों शामिल हुआ? अवैध है तो बिजली बिल क्यों लिया गया? इससे कई दिनों पहले क्यों नहीं बताया गया कि अवैध है, यहाँ पर घर ना बनाए? ऐसा क्यों नहीं कहा गया? तमाम खबर जानकारी हम आप तक लेके आते रहेंगे। बच्चों का आपने दुख सुन लिया, महिलाओं का दुख सुन लिया, तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे। बने रहे कैमरामैन ऋषभ के साथ में दिव्या श्रीवास्तव, प्रेसमेंट टाइम्स। धन्यवाद।